Hello students, today I am going to explain chapter 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory कि बिपिन चौधरी की भूली हुई मेमोरी. नाउ सी बिफोर वी रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपके पास कोई अच्छी याद है, अच्छी मेमोरी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या आपकी स्मृति ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक खेली है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट कि जो भुलक्कड़पन होता है वह आपको अक्सर एक कठिन परिस्थिति में रखता है. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा भूल जाना, एक पार्ट भूल जाना आपको पूरी तरीके से पागल बना सकता है. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज हिस्ट्री एट रांची. इस कहानी में बिपिन बाबू पूरे पागल होने ही वाले हैं बिकॉज उनको अपना रांची में रहा हुआ समय बिल्कुल भी याद नहीं है या वो उसको याद नहीं कर पा रहे हैं. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट. वह कभी रांची नहीं गए, वह इस पर जोर देते हैं. सो देयर आर मैनी विटनेस टू द कंट्री. लेकिन इसके अपोजिट उनके इस चीज़ के कई गवाह हैं. व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? इन सब के पीछे क्या सस्पेंस है? एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, हर सोमवार को जब वह अपने काम से वापस आते थे, बिपिन चौधरी वो ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. कि वह हमेशा हर मंडे जब वह अपने काम से लौटते थे वह नए मार्केट के कालीचरण की दुकान पर किताबें खरीदने के लिए रुकते थे. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. वह कौन सी किताबें खरीदते थे? क्राइम स्टोरीज, आपराधिक कहानियों वाली, डरावनी भूतों की कहानियों वाली और रोमांचक कहानियों वाली. ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रो द वीक. वह उनको कम से कम वह खरीदनी होती थी ताकि वह सप्ताह के अंत तक उनके साथ बनी रहे या वह सप्ताह के अंत तक उनको पढ़ सके. ही लिव्ड अलोन. वह अकेले रहते थे. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर. कि वह मिलनसार व्यक्ति नहीं थे. हैड फ्यू फ्रेंड्स. उनके कुछ ही दोस्त थे. एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट. और उनको आइडियल चैट में अपना समय व्यतीत करना अच्छा नहीं लगता था. आइडियल चैट होता है जो आपकी अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन होती है. टुडे एट कालीचरणस, आज कालीचरण में, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. कि बिपिन बाबू को यह महसूस हुआ कि कोई उनको बहुत करीब से देख रहा है या उन पर ध्यान दे रहा है. ही टर्न्ड अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस. कि वह पीछे मुड़े और उन्होंने एक गोल चेहरे को अपनी तरफ देखते हुए पाया. मेक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल. एक खामोश व्यक्ति खड़ा था जो कि एक चुप व्यक्ति खड़ा था जो कि अब स्माइल कर रहा था. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. कि मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना. हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू. क्या हम इससे पहले मिले हैं? बिपिन बाबू ने उससे पूछा. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड. कि वह व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हो गया. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. कि हम एक सप्ताह तक हर दिन मिलते रहे. आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स. कि मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था की थी हुड्रो फॉल्स में जाने के लिए. 1958 इन रांची. 1958 में रांची में जब आप थे तब मैंने आपके हुड्रो फॉल्स में जाने के लिए कार की व्यवस्था की थी. माई नेम इज़ परिमल घोष. मेरा नाम परिमल घोष है. रांची. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक. अब बिपिन बाबू को एहसास हुआ कि यह उनकी गलती नहीं है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये ज़रूर उसको गलतफहमी हुई है या ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है. बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट. उनका कई बार वहाँ जाने का विचार बना लेकिन ये कभी भी पूरा नहीं हुआ. ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज हिज आईब्रोज बट हिज टंग एंड सेड. उस व्यक्ति ने अपनी आईब्रो रेस्ट की, ऊपर उठाई हैरानी से, और कहा, और अपनी टंग को काटते हुए कहा, डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी? कि बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड. बिपिन बाबू अब किताबों की अलमीरा की तरफ मुड़े और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. क्या फिर भी गलती कर रहे हैं? वन ऑफन डज, जो कि कोई भी व्यक्ति आसानी से करता है या प्राय करता है. आई हैव नेवर बीन इन टू रांची. कि मैं कभी रांची गया ही नहीं. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. कि अब वह व्यक्ति जोर से हंसा. वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी आप ये क्या कह रहे हैं? यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी.
कि आप हुड्रो में गिर गए थे और आपके दाहिने घुटने में कट लग गया था या उसमें चोट लगी थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, कि मैं आपका आयोडीन लेके आया। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेथरहेड द नेक्स्ट डे, कि मैंने अगले दिन आपके नेथरहेड जाने के लिए कार की व्यवस्था की थी। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप जा नहीं सके क्योंकि आपको घुटने में दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, कि आपको कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी था जिसे आप जानते हैं और वह रांची में उस समय मौजूद थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और वह मिस्टर दिनेश मुखर्जी थे। यू स्टेड इन अ बंगलो, कि आप एक बंगले में रहे थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय अ बावर्ची, आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है और आप बावर्ची द्वारा बनाए हुए खाने को ज़्यादा पसंद करेंगे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, और आपकी मून लैंडिंग के बारे में उनसे बहुत बहस भी हुई थी, आपने उनसे बहुत बहस की थी। रिमेंबर, आपको ऐसा कुछ याद है। आई विल टेल यू मोर, कि मैं आपको और बताऊँगा। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विथ योर बुक इन इट और योर साइट सीइंग ट्रिप्स, कि आपकी जो भी घूमने की यात्राएं होती थी आप हमेशा अपने साथ एक बैग रखते थे जो कि किताबों से भरा होता था। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, बिपिन बाबू चुप खड़े थे और बिपिन बाबू ने शांति से उनको कहा, लेकिन उनकी किताबें अभी भी उनकी नज़रें अभी भी किताबों में थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, कि 1958 के कौन से महीने के बारे में आप कह रहे हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अक्टूबर।